पीके न्यूज पर। राजस्थान में करीब 5 महीने से चली आ रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान पटवारी संघ की अधिकांश मांगे मान ली। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय पटवार संघ के साथ अहम बैठक में मांगों पर सहमति बनी है। राजस्व विभाग ग्रुप 1 ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार पटवार कैडर में व्यापक स्थिरता को दूर करने के लिए पदोन्नति का एक और चैनल बनाया जाएगा। वरिष्ठ पटवारियों के पदों का सृजन किया जाएगा। अतिरिक्त कार्य भत्ता व बहुआयामी भत्ते में 50% वृद्धि की जाएगी। गैर वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन होगा। 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय कर्मियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण व उनकी न्योचित मांगों पर संवेदनशील के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। बारां के शाहबाद में उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने रात के वक्त सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का एक दिलचस्प हल ढूंढ निकाला है। रेडिम रिफ्लेक्टर्स। इन रेडिम रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल लंबे समय से वाहनों में दुर्घटना के बचाव के लिए किया जाता है, लेकिन उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने इनका एक नया ही उपयोग ढूंढ लिया। उन्होंने आवारा पशुओं के सींगों पर रेडियम लगाने की पहल की शुरुआत की है, इस उम्मीद से कि यह गाड़ी चलाने वालों को अंधेरे में घूमते इन आवारा जानवरों से टकराने से बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उनकी इस पहल से क्षेत्र के दर्जनों वर्ष से अधिक युवा जुड़ चुके हैं। वह युवाओं ने अब तक 200 से अधिक जानवरों के सींगों पर यह रिफ्लेक्टर्स लगा दिए हैं। पहले से जुड़े पुलिस मित्र कुश शर्मा ने बताया कि एक ही जगह पर बैठे रहने वाले भटकने वाले जानवरों के चलते बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही है। गौरतलब है कि जब से हाईवे बना है तब से आज तक सैकड़ों लोग आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। मेरा नाम परवत सिंह है। मेरा ढाबा है। ये गायों की नजर मतलब सींगों पे रेडियम लगी हुई है। हमको जी हमारी भी जान बचेगी बेचारी और गांव की जान। हाईवे से गुजर रहे थे, सब गायों के सींगों पे रेडियम लगा हुआ है। हम भी बचे और गायें भी बचे। सभी ड्राइवर भाइयों को निवेदन है कि इस चीज से सावधान रहे। शाहबाद उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा एक पहल की गई है जिसमें आवारा जानवर जो हाईवे पे बैठते हैं उनके रेडियम लगा रहे हैं। आवारा पशु बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में हाईवे पे बैठते हैं। उसके लिए कस्बा थाना से लेकर केलवाड़ा तक युवाओं की टीम बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें रेडियम की सारी अपडेट भेजी जा रही है। प्रतिदिन युवा गाय भैंसों के रेडियम लगा रहे हैं, जो कि एक कारगर पहल है जिससे एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नागौर जिला मुख्यालय स्थित श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हेमाराम धुंधवाल द्वारा संपादित पुस्तकों का विमोचन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ व प्रोफेसर साथियों के द्वारा हुआ। पहली पुस्तक में 12 राज्यों की 31 शोधकर्ताओं व शैक्षिक शिक्षक गणों के शोध पत्रों को शामिल किया है, जबकि दूसरी पुस्तक समकालीन भारतीय परिदृश्य मुद्दे एवं चुनौतियां पुस्तक में 11 राज्यों के 38 शोध पत्रों को शामिल किया है और कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पुस्तकें अकादमी व प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरे द्वारा संपादित श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर के प्राचार्य डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ एवं प्रोफेसर साथियों के कर कमलों से मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जिसमें पहली पुस्तक कॉन्टेम्परेरी इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक है, जिसमें 12 राज्यों के 31 शिक्षक गणों एवं शोधार्थियों ने शोध पत्रों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी पुस्तक समकालीन भारतीय परिदृश्य मुद्दे एवं चुनौतियों में 11 राज्यों के 38 शिक्षक गणों एवं शोधार्थियों के शोध पत्रों को शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी पुस्तकें अकादमिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव में आज इस वक्त सनसनी फैल गई जब युवक का शव घर से ही एक कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद के बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव अजफलपुर भाऊ उर्फ भाववाला का है, जहां पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब गजेंद्र पुत्र कृपाल उम्र 20 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। लगभग एक सप्ताह से पूर्व गजेंद्र के खिलाफ गांव के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद से मृतक युवक काफी परेशान था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कौन से गांव के निवासी हैं? हम अफजलपुर गांव के निवासी हैं। ये थाना जो बढ़ापुर। लड़के की जो मौत हुई है कैसे हुई है, क्या लगता है आपका? हमें लगता है कि लड़की वालों ने जो केस किया था उन्होंने मारा है। लड़का रात को हमारे पास नहीं था, छत पे सोया हुआ था। किन लोगों ने केस किया था? लड़की का पिता का नाम है नरेश, उसके चाचा का नाम है जुगेश सिंह और ताऊ का नाम है नरेश सिंह, महेश सिंह, और उसके बड़े ताऊ का नाम है रघुवीर सिंह। रणवीर सिंह प्रधान है सर, नरेश प्रधान है जो उनके खिलाफ उनके सपोर्ट में था, जो यही बयान दे रहा था कि फांसी लगेगा, फांसी ही लगेगी, लड़का तो आपका मरेगा ही। सुबह भी आया था, वो यही बयान करके गया है। दोनों लड़के महेश के हैं, एक का नाम है कृष्णा, एक का नाम है गौरव। किस तरह की एप्लीकेशन दी थी? क्या उन्होंने ये लिखा है कि 21 तारीख को लड़का आया है, लड़की को अपहरण करके उनके चरी के खेत में उसके साथ बलात्कार किया गया है, रेप का केस लगाया है उन्होंने। हम उन्हें मनाते रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम झूठा क्यों लगा रहे हो। हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करा, हर गांव वालों को लेकर आए, हर रिश्तेदार को लेकर आए, उन्होंने साफ मना कर दिया। जब बार बार यही बयान थे कि लड़का तो आपका फांसी लगेगा। तो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी या पुलिस पहुंची थी वहाँ? हाँ जी, हमारे यहाँ पुलिस पहुँच रही थी, बार बार पुलिस पहुँच रही थी। तो इसी क्या ऐसा लगता है कि उसी से प्रताड़ित होकर इन्होंने फांसी लगाई है या इन्हें मारा गया है? हमें नहीं लगता कि वो लड़का अपने आप को ऐसा कर लेगा। चाहता तो वो उसी दिन नहीं आता, वो तो बाहर था लड़का यहाँ पे नहीं था जब इन्होंने एप्लीकेशन दी। उससे पहले ही 19 तारीख को वो लॉकडाउन में ढील जैसे दी गई, वो अपने काम पे चला गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां भाजपा का कमल खिल गया है। प्रत्याशी शीतल सिंह 40 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की पूजा यादव से जीत हासिल की है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शीतल सिंह को प्रमाण पत्र सौंपा, तो वहीं समाज पार्टी को महज 5 वोट ही मिले। जीत की खबर मिलते ही सभी जनप्रतिनिधि सहित भाजपा के नेताओं ने जश्न मनाया और आतिशबाजी भी चलाई। जनता पार्टी की बहुत आभारी हूँ। मुझे वो 40 वोटों से मिली है, जीत हुई है, और मैं कोशिश करूँगी कि पूरे सिद्धार्थनगर जनता की सेवा करूँगी, पूरे क्षेत्र का विकास करूँगी। कुछ योजनाएं बनाई हैं आपने? अपने इसी क्षेत्र की आप रहने वाली हैं, आखिर आपको पता होगा कितनी समस्याएं हैं यहाँ पे। किन समस्याएं होंगी उसका मैं समाधान करूँगी। देखिए, यहाँ पे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी थी, एक पूजा यादव और दूसरी शीतल सिंह, और 45 वार्ड मेंबर्स थे जिन्होंने सभी ने वोट किया और सभी वोट्स वैलिड भी हैं। उनमें से 40 वोट शीतल सिंह को मिले हैं और 5 वोट पूजा यादव को मिले हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसमें शीतल सिंह विजयी घोषित हुई। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के राजनीतिक सुरमायों की नजर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जौनपुर जनपद पर टिकी हुई थी। यहां बाहुबली के नाम से विख्यात नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी निर्दल पर प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोक रही थी। बाहुबली की पत्नी को जनपद की प्रथम नागरिक बनने से रोकने के लिए भाजपा ने यहाँ की सीट अपने सहयोगी दल अपना दल एस के कोटे में डालकर श्रीकला रेड्डी को रोकने का प्रयास किया था। भाजपा की बागी निर्दलीय प्रत्याशी और प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह की बहू नीलम सिंह कल तक 50 जिला पंचायत सदस्यों के परेड कराने का दावा कर रही थी। अपना दल एस और भाजपा के गठबंधन धर्म में दरार पड़ जाने के कारण सपा की निशी यादव अपने 32 सपा विचारधारा के जिला पंचायत सदस्यों के सारे जीत का अलग राग अलाप रही थी। सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले ही जिले के दिग्गज सपायू लखनऊ पहुंचकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जीत का पूर्ण भरोसा दिलाकर वापिस आए थे और शाम को जौनपुर की प्रसिद्ध मिठाई बेनी साव की देसी घी की इमरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुंह मीठा कराने के लिए विजयी निशी यादव के साथ लखनऊ जाने का प्रोग्राम तय हुआ था। जीत हासिल की है और बड़ी जीत है ये मानी जा रही है। इसका श्रेय किसको देंगी और क्या कहना चाहेंगे? जरूर इसके
मेरा पति श्री धनंजय सिंह जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं और गरीबों के लिए भी सब कष्ट में भी खड़ा रहते थे और सब जौनपुर की सब वोटर्स मेरी परिवार लोगों को सबको धन्यवाद देना है। वो लोगों का जीत हुई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जीत सर, अपना दल अच्छा लगता है। अपना दल ने लास्ट समय में आपको समर्थन दे दिया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। शायद उनको लगा कि हम सही कैंडिडेट हैं और सही काम करेंगे और विकास करेंगे, इसलिए सब खुद का वोट भी हमको क्या ये माना जाए कि जरूरत पड़ने पर श्री कला धनंजय सिंह भी अपना दल को समर्थन करेंगी? हाँ, जरूर करेंगे। आगरा पुलिस ने गाड़ियां लुहारों को लापता हुई 8 वर्षीय किशोरी का ऑपरेशन किया। तलाश अभियान के तहत 4 घंटे में बरामद कर लिया। खेलते खेलते लापता 8 वर्षीय मासूम हो गई थी। मासूम के लापता होने पर परिजनों ने थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और मासूम को बरामद करने के लिए जगह जगह नाके लगा दिए। पुलिस ने 8 वर्षीय मासूम को फतेहपुर सीकरी स्थित भरतपुर राजस्थान बॉर्डर के समीप से बरामद कर लिया। सीकरी का प्रकरण है। आज सुबह 2 गरीब माता पिता आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी 8 वर्षीय बालिका बच्ची खेलते खेलते कहीं गायब हो गई है। इस पर पुलिस थाना पर फतेहपुर सीकरी पुलिस ने तत्काल 3 टीमें गठित की, जिसके तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस बच्ची को 4 घंटे के अंदर भरतपुर बॉर्डर से बच्ची को बरामद किया गया और उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीमान IG महोदय के द्वारा ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुमशुदा बच्चे और लड़कियां, महिला, इन सब की तलाश की जाती है, जिसको बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की जाती है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 52 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 30 मत पाकर भाजपा की रंजना चौधरी 8 वोटों से विजयी घोषित हुई। कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आरती सिंह ने सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया। भाजपा प्रत्याशी रंजना चौधरी उसके बाद अपना मत डाला। कांग्रेस गठबंधन के समर्थन में सपा के विक्रांत अंकेला और कांग्रेस के सरेनी प्रथम में अजय कुमार सिंह ने अपने दलबल के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जमीनी स्तर से उठा के शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्या मुद्दे होंगे जिसके बाद आप किस तरह क्षेत्र का विकास करेंगे? हमारे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ही हमारे मुद्दे हैं। मैं उन्हीं मुद्दों के अनुसार अपने जिले का विकास करना चाहूँगी। नहीं, कुछ तो आपने सोचा होगा जिले के विकास के लिए। मैं जनता के प्रति अपने मुद्दों को अपने क्या कहेंगी योगी जी को अपने जीत पर? मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने जो हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इन्होंने सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी। आगरा में 23 जून की लूट की घटना को लेकर थाना शमशाबाद व सर्विलांस टीम ने 9 लोगों के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश रेकी कर चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। 23 जून को सूचना दी गई। फाइनेंस कर्मियों के बैग की लूट हुई थी। वह लूट नहीं बल्कि चोरों की वारदात थी, जिनमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 9 लोग किस तरीके से मिलकर के वारदातों को अंजाम देते थे, क्या जानकारी है? दिनांक 23 जून 2021 को जो वादी यशपाल सिंह हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना ये दी गई कि इनके पास एक बैग था, जो ये भारत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, इसके ये मैनेजर के पद पे हैं और ये कलेक्शन करते हैं, अपने जो भी एजेंट्स हैं उनके द्वारा कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के उपरांत जो भी कलेक्शन का पैसा था वो उस बैग में था और इनके द्वारा सूचना दी गई कि उस बैग की इनके साथ लूट की घटना हुई है, जिसमें 2 लोग शामिल हैं। पुलिस ने फिर इसमें गहराई से छानबीन की, इसमें गहराई से इनसे पूछताछ की, तो मालूम ये चला कि पैसे की जो लूट की सूचना बता रहे थे बैग की लूट की, वो सूचना गलत थी। बैग की लूट नहीं हुई थी, बैग की चोरी हुई थी। इस चोरी की घटना में सर्विलांस टीम, आगरा की क्राइम ब्रांच और शमशाबाद की टीम ने मिलकर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कुल इसमें 9 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके नाम साजिद उर्फ भोला, अरविंद पाठक उर्फ छोटू, सूरज पुत्र सुभाष चंद्र, आदित्य शर्मा पुत्र हरिओम, शाहिल शेख पुत्र नैसे,
मुनेश कुमार पुत्र रतनपाल, रवि पाठक पुत्र रामजी, सौरभ भारद्वाज पुत्र दिनेश भारद्वाज, भानु पुत्र रोशन लाल। इसमें जो एक अभियुक्त साजिद उर्फ भोला है, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। थाना एतमादौला से 11, खंदौली से 5 और शमशाबाद से 2 मुकदमे हैं। जो बरामदगी है, इनके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक सैमसंग का टैबलेट बरामद हुआ है जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया। इनको ऐसा लगा कि सैमसंग का जो टैबलेट है इससे सर्विलांस टीम इनको पकड़ सकती है, तो इन लोगों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया। साथ के साथ 2 तमंचे, 8 कारतूस और 2 चाकू, इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। जो इसमें मेन अभियुक्त है वो साजिद उर्फ भोला है और अभी और इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और आगे की और विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर क्या रहता था, किस तरीके से लोग वारदातों को अंजाम दे रहा था? जो अभी इनिशियल पूछताछ में जो जानकारी आई है वो ये है कि भाई इनका टारगेट ये रहता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने पास कैश कलेक्शन करके एजेंट से अपने कैश कलेक्ट करके कहीं जा रहे हैं, तो ये लोग मौका ढूंढते हैं। इनके रेकी करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रेकी करना और ऐसे लोगों पे निगाह रखना, और जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे ही ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। जनरली सर इनकी प्रोफाइल क्या है, करते क्या हैं सर इसके अलावा? अभी इसके संबंध में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि आपराधिक इतिहास भी है इनके पास, एक के ऊपर 17 मुकदमे हैं और भी जो इसके साथी हैं उन पे भी मुकदमे हैं विभिन्न थानों से। तो आपराधिक इतिहास है और जो प्रोफाइल है वो आगे की पूछताछ में और गहनता से आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम गणना के बाद आ गया, जिसमें निर्दलीय भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जीत हासिल हुई, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी रतेश कश्यप को 14वां व सपा समर्थित प्रत्याशी समर्थ यादव को 9 मत मिले। 5 मतों से भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई। कासगंज में 23 वोटों में से हमारे पास 14 वोट हैं और 14 वोट और उनके पास है 9 वोट। बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए हम सभी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने वोटरों की हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी राजनीति में एक झंडा बुलंद किया है जहां कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। गुंडागर्दी के नाते से भी वोटरों को डराना, धमकाना, ये सब जो से निजात मिल गई है और भाजपा विजयी हुई है। संसद जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में 2 जनपद आते हैं, कासगंज और एटा। कासगंज की स्थिति यहाँ संतोषजनक है, निर्दलीय प्रत्याशी हुआ है भाजपा के समर्थन से, लेकिन एटा में ऐसा क्या कुछ रहा जो वहाँ पे आपका प्रत्याशी अभी काउंटिंग शायद अभी नहीं हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी क्या है वहाँ पर मेरी जानकारी में नहीं है। अलीगढ़ में हम लोग विजयी हो रहे हैं, 42 वोट हमें और 5 वोट बाहर हैं सब। करना चाहती हूँ वोट देकर इस लायक बनाया कि और मैं ये कहना चाहती हूँ कासगंज विकास की ओर बढ़ चुका है। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में उत्पाद पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब गुप्त सूचनाओं के आधार पर NH 31 से भारी मात्रा में शराब लदे ट्रक को बरामद किया। यह कार्रवाई सहायक थाना लाखों क्षेत्र के बरहदपुर व ढाल के निकट NH 31 पर की गई। बताते चले कि शराब तस्कर भूसे की आड़ में अवैध शराब को ठिकाने लगाने की फिराक में लगा था। क्या बरामद हुई है शराब, किस तरह से पकड़ाया गया है? देखिए, हम लोग को एक सूचना मिली कि NH 31 पर एक गाड़ी लगी हुई है जिस पर अवैध शराब लदा हुआ। तो सूचना को सत्यापित करने के लिए हम लोग एक टीम बनाए और उसको हम लोग गए देखने। तो बहुत सारा ट्रक लगा हुआ था, उसमें से इसको देखा गया तो इसमें ऊपर से भूसी लादा हुआ था। पार खोल करके फिर इसकी जांच की गई, अच्छा से जांच की गई तो देखे कुछ कार्टून है, तो वो शराब का कार्टून था और किंग्स गोल्ड विस्की उसमें था। और करीब काउंटिंग के बाद हम लोग को लगा कि 475 कार्टून शराब उसमें है। और उसको ड्राइवर नहीं था गाड़ी में और कोई भी नहीं था, तो गाड़ी को हम लोग जब्त किए और शराब को जब्त की और उसको ले आए। ये सतपुरा का नंबर है ट्रक का, 8507 है, BR 52 8507। शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए क्या कर रही है पुलिस?
हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ कागजात मिले हैं उसके आधार पर हम लोग उसको ट्रैकिंग करेंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और उसको हम लोग देख रहे हैं कैसे पकड़ा जाएगा। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को